जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुना है, अर्थात बड़ी संख्या के 8 गुना और छोटी संख्या का वर्ग दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, अर्थात बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा x, तथा छोटी संख्या बराबर y हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसका वर्ग करेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर, और दोनों का अंतर कितना दिया है, 180 दिया है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा शर्त यह कह रहा था कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या क्या है तो y है, यानी y का स्क्वायर जो बड़ी संख्या है उसका 8 गुना, यानी 8 से गुना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर का मान रखने पर और y स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x, यहाँ पर 8x लिख देंगे, बराबर में क्या है तो 180 है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 है, इधर आएगा तो माइनस 180, बराबर में क्या बच गया 0। तो अब हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x जो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 18x और प्लस में 10x, माइनस कितना हो जाएगा 180, बराबर में 0। बार बार आप लोग कर रहे हैं, गुणनखंड करने आप लोग को द्विघात बहुपद में ही सिखा दिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखें जाकर वहां पर देखिए, आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा और समझ में आ जाएगा। और आप लोग ऐसे भी यहाँ पर इस चैप्टर में पहुंच गए होंगे तो आप लोग को गुणनखंड करने जरूर आता होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको दो भाग में अब बांट देंगे। ठीक, कितना भाग बांट दिए, दो भाग में। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 18। क्यों, क्योंकि x था तो x तो बाहर आ गया, और यहाँ पर जो आता है इसी को चुपचाप यहाँ पर लिखते हैं। एक बार ना बहुत बार समझा दिए, बराबर में 0। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर ऊपर तो 10x है और यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन होगा तो प्लस 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें x माइनस 18 है, इसमें भी x माइनस 18 है, तो क्या कॉमन हो गया, x माइनस 18 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 18 यहाँ से बाहर गया, तो यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 10, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अलग कर लेते हैं, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, देखिए अब देखिए यहाँ पर x माइनस 18 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ गया 18, और यहाँ से इसलिए x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बनाते हैं। यहाँ पर दो केस बनेगा, यदि बड़ी संख्या क्या लेकर चलेंगे 18,
लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर छोटी संख्या नहीं निकाले हैं, सिर्फ क्या निकाले हैं, बड़ी संख्या निकाले हैं, बड़ी संख्या निकाले हैं ना। और छोटी संख्या क्या है हमारा, y है, तो y का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दो केस आ गया हमारा, यदि छोटी बड़ी संख्या 18 लेकर चलेंगे तो छोटी संख्या कुछ और आएगा, और बड़ी संख्या -10 लेकर जाएंगे तो छोटी संख्या कुछ और आएगा। यहाँ पर दोनों लेकर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक संख्याएं नहीं कहा है, और संख्याएं जो होती है प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, इसलिए हम लोग को दोनों लेकर चलना पड़ेगा, अर्थात दो केस बनेगा यहाँ पर। आइए सबसे पहले 18 लेकर चलते हैं, लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक। तो x बराबर क्या लेंगे, 18 लेंगे, तो बड़ी संख्या तो 18 हो गया, अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण देखिए समीकरण 1 में भी मान रखेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, और समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आप लोग यहाँ से दिमाग लगा लीजिए। देखिए इसमें रखेंगे तो आसान पड़ेगा कि इसमें, तो सेकंड में ऐसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का मान रख कर गुणा करा देना है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दिए। अब देखिए तो y स्क्वायर बराबर कितना है, 8x है, तो गुणा x के मान कितना रखना है, 18 हो जाएगा। y बराबर अंडर रूट 18 8 होता है 144 होता है, ठीक। 18 8 क्या होता है, 144, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, यानी इसलिए y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +-12। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या बराबर x बराबर क्या लिए थे, 18, इसलिए छोटी संख्या बराबर यानी y बराबर कितना आ गया, 12। और या एक और केस आ सकता है, बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 18, इसलिए छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, -12। क्यों, क्योंकि y का मान क्या है, प्लस माइनस दोनों में, तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। लेकिन केस यहाँ पर सेकंड भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो केस सेकंड लिखेंगे। देखिए केस सेकंड समझा दे रहे हैं, इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्यों नहीं इसको लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिए, x बराबर -10 लेकर चलेंगे, x बराबर -10, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख देंगे, तो समीकरण 2 क्या है, y स्क्वायर बराबर 8, तो x का मान क्या है, यहाँ पर -10 है, तो -10 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 8 80, यानी कि -80। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और माइनस में है तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, जो कि 10th क्लास में आप लोग को नहीं पढ़ना है, अगला क्लास 11th में पढ़ना है। यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लिख देंगे क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, बड़ी संख्या अगर 18 लेंगे तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 12, नहीं तो बड़ी संख्या 18 लेंगे तो छोटी संख्या एक बार क्या आ सकता है, -12, दोनों सही, यानी 18 12 और 18 -12, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।